हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आपको हमारे चैनल का नाम तो पता ही होगा, मॉडर्न इंडियन एजुकेशन। ठीक है, तो आज हमारा क्लास 10 का, ठीक है, क्लास 10 का चैप्टर 3 चल रहा है। ठीक है, चैप्टर 3 चल रहा है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो अभी हम इसका लेक्चर नंबर 1 है। कल हमने बेसिस देखा था, कल हमने इसका बेसिस देखा था। मैंने ये भी पढ़ाया है, सिर्फ बेसिक बेसिक बताया कि इसमें क्या क्या है करके। ठीक है, मैंने इतना बेसिक्स बताया कि आपको इतना बेसिक्स कोई नहीं बता सकता, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हमारा पहला टॉपिक है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन। गाइस, आप सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ यार, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ इतनी आपके लिए कि आपके लिए एकदम 100 नोट्स मिल सके। तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। तो अभी हम लिखेंगे केमिकल रिएक्शन। ठीक है, हमने पढ़ा था, ये पूरा बेसिस में पढ़ा था, और आज हमारा टॉपिक शुरू हुआ इसलिए मैं बताने चला। ठीक है, केमिकल रिएक्शन अपना पहला टॉपिक है ना। केमिकल रिएक्शन हमने देखा था किताब में, तो ठीक है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये क्या है, एक प्रोसेस है। केमिकल रिएक्शन क्या है, ये एक प्रोसेस है, अ प्रोसेस इन विच, केमिकल रिएक्शन हम क्या लिख सकते हैं कि अ प्रोसेस इन विच, हाँ, ये केमिकल रिएक्शन का मतलब है इन विच और फ्यू सब्सटेंस। ठीक है, ये प्रोसेस कहाँ पे होती है, फ्यू सब्सटेंस में होती है। ठीक है, और कहाँ पे, फ्यू सब्सटेंस और टू और मोर रिएक्टेंट्स, टू और मोर रिएक्टेंट्स फॉर, बनाते हैं, क्या बनाते हैं, फॉर टू और मोर रिएक्टेंट्स। ये मतलब दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलके क्या बनाते हैं, फॉर्म एंड, फॉर्म बनाते हैं एंड क्या होते हैं, चेंज होते हैं, चेंज इनटू द प्रोडक्ट्स में होते हैं, चेंज इनटू द प्रोडक्ट्स। ठीक है, इतना समझा गया आपको, चेंज इनटू द प्रोडक्ट्स मतलब ये जो प्रोसेस है वो फ्यू सब्सटेंस बनाती है, मतलब कुछ भी। ठीक है, और फिर क्या है, टू और मोर रिएक्टेंट्स फॉर्म एंड चेंज इनटू द प्रोडक्ट, मतलब वो प्रोडक्ट में फॉर्म होते हैं विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ। किसके साथ, विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टी के साथ उसको बनाते हैं। ठीक है, समझा गया इतना, समझा गया इतना। ठीक है, अभी क्या ये प्रोसेस है, ये इसी प्रोसेस है कि ये फ्यू सब्सटेंस में होती है, और क्या, टू और मोर रिएक्टेंट्स, मतलब जो प्रोडक्ट बनाते हैं टू और मोर रिएक्टेंट्स पे एग्जाम्पल बताऊंगा आपको। ठीक है, ठीक है, बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, और ठीक है, इतना समझिए आपको। केमिकल रिएक्शन हो गया, तो अभी देखेंगे केमिकल इक्वेशन, बताऊंगा मैं आपको लास्ट में। ठीक है, बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन में आखिर होता क्या है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन में आखिर होता क्या है, मतलब क्या होता है कि परमानेंट चेंज होता है। कहाँ होता है परमानेंट चेंज, और परमानेंट चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस, और परमानेंट चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस फॉर, और परमानेंट चेंज इन न्यू सब्सटेंस इज फॉर। ठीक है, इतना समझ गया आपको कि ये जो एक परमानेंट चेंज है, सॉरी ये भी चेंज, यहाँ पे चेंज लिख लेना आप, यहाँ पे समझ लेना कि यहाँ पे चेंज लिख लेना। ठीक है, अब परमानेंट चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, मतलब ये जो न्यू सब्सटेंस है केमिकल इक्वेशन में, ये केमिकल इक्वेशन न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, बिल्कुल न्यू, एकदम न्यू। समझा गया इतना आपको, अभी मैंने बोला था कि तुम समझा कि ये व्हाट इज दी केमिकल रिएक्शन, तो समझो एक सब उसके एग्जाम्पल के तो समझेंगे इसका केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, एग्जाम्पल के तो समझेंगे, तो ये है रिएक्टेंट्स, कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, C2 और H2, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ये रिएक्टेंट्स है,
ये जो है ये रिएक्टेंट्स है, ठीक है। जो एरो के राइट साइड में, जो एरो के लेफ्ट साइड में रहते हैं उनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और ये जो इधर बनेगा उसको हम प्रोडक्ट्स बोलेंगे। ये जो इधर बनेगा इसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है ना, समझा? प्रोडक्ट बोलेंगे। इतना समझ लिया कि ये दो रिएक्टेंट्स है, मैंने बोला ना टू और मोर रिएक्टेंट्स, टू है और रिएक्टेंट्स, ठीक है, इनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं। चेंज ऑफ द प्रोडक्ट, इन्होंने प्रोडक्ट बनाई है क्या? कार्बन बनाए नहीं, CO2 हाइड्रोजन, कार्बन बनाया नहीं इन्होंने, ठीक है, समझे नहीं? इतना कार्बोनेट CO2 क्या समझता नहीं इतना भी, ठीक है, CO2 बनाया, ठीक है, समझे इतना? ठीक है। तो परमानेंट चेंज होता है, ये केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि ये परमानेंट चेंज, क्या बोल रहा है, टू और मोर रिएक्टेंट्स बोल रहे हैं ना, ये फॉर्म कर रहा है प्रोडक्ट बना रहा है डिफरेंट प्रॉपर्टीज, समझे नहीं ना? ये परमानेंट चेंज विद न्यू ग्रुप सब्सटेंस इज फॉर्म केमिकल इक्वेशन, यार ये इक्वेशन बन गई ना न्यू फॉर्म के साथ, इन समझता ना आपको, ठीक है, लिख लीजिए जल्दी से आप, हैंड नोट से एकदम को कहीं नहीं मिलेंगे, मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ, पॉज करके लिखना, ओके। केमिकल रिएक्शन हो गया, केमिकल रिएक्शन भी हो गया। अब हम देखेंगे रिएक्टेंट्स मतलब क्या होता है, आखिर में रिएक्टेंट्स मतलब होता क्या है। आपको बहुत सारे लड़कों को डाउट होगा कि आखिर में रिएक्टेंट्स और रिएक्टेंट्स आखिर होता क्या है, मतलब रिएक्टेंट्स में आखिर होता क्या है। तीसरा वर्ड है रिएक्टेंट्स मतलब आखिर में होता क्या है। रिएक्टेंट्स मतलब क्या होता है, व्हाट इज रिएक्टेंट्स। आपको ये लगा नहीं होगा कि रिएक्टेंट्स मतलब क्या होता है, आखिर में किस रिएक्टेंट्स का काम क्या है करके, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि substance that take part in a chemical reaction, मतलब एक जो सब्सटेंस रहता है वो लेता है क्या, सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, मतलब ये पार्ट लेना है रिएक्टेंट की साइड में एक पार्ट होता है, इसको हम सब्सटेंस बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं हम, ठीक है। इतना समझाना आपको, यार अभी तो बोला मैंने CO2 का ऑक्सीजन, CO2 का एग्जांपल दिखाया ना आपको, कार्बन और ऑक्सीजन के लिए बनाते हैं वो सब्सटेंस, ठीक है ना, प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। तो इतना समझेंगे व्हाट इज सब्सटेंस मतलब रिएक्टेंट। अरे यार इतना इजी सा है, सपोज ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू में, मतलब एरो लेते हैं, इसको एरो बोलते हैं, ठीक है, H2O बोलते हैं इसको मोस्टली नहीं, हमेशा 2 ही लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, सिंगल रहेगा तो 2 लिखना, ओके, और सिंगल भी लिख सकते हैं, और हमको समझने के लिए हमने ये लिखा। तो ये जो है इन्होंने अपने लिए एक जगह बनाई है यहाँ पे, रिएक्टेंट्स, ये जो रिएक्टेंट्स है इन्होंने अपने लिए जगह बनाई है यहाँ पे, ठीक है। तो समझ गया कि ये टेक पार्ट, इतना एक पार्ट ले लेते हैं, समझे ना इतना समझा, ठीक है, ओके। तो चौथा क्या है, रिएक्टेंट्स हो गया प्रोडक्ट्स का मतलब होता है आखिर में कि प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है, ये सब्सटेंस होते हैं, ये क्या सब्सटेंस होते हैं, सब्सटेंस क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं किसके पहले, आफ्टर केमिकल रिएक्शन। सब्सटेंस क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं आफ्टर केमिकल रिएक्शन के पहले, आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन, सब्सटेंस फॉर्म आफ्टर केमिकल रिएक्शन, समझा गया इतना आपको। मतलब ये जो सब्सटेंस है वो केमिकल रिएक्शन के बाद बनते हैं, ठीक है। जैसे कि H2O, हम ये एग्जांपल देखेंगे, H2O फॉर्म H+O2 फॉर्म H2O, इन्होंने क्या बनाया, प्रोडक्ट बनाया, इसका नाम प्रोडक्ट, समझा गया इतना समझा गया गाइस, समझा गया इतना प्लीज, समझा गया, जल्दी से लिख लीजिए यहाँ पे, लिख लीजिए अभी जल्दी से, ठीक है, लिख लिया आपने, पॉज करके लिख लेना, ओके।
तो हम अभी देखेंगे कि साइन ऑफ केमिकल रिएक्शन, साइन किसके साइन, साइन ऑफ केमिकल रिएक्शन पे, ठीक है। ओके, क्या लिखेंगे, साइन ऑफ, पांचवा पॉइंट ये साइन ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। किसके साइन, केमिकल रिएक्शन के साइन ऑफ केमिकल रिएक्शन। समझोगे इतना, समझोगे इतना, प्लीज गाइस सपोर्ट डूइंग लाइक एक ठोक दीजिए अगर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर देना, ओके। तो क्या चेंज इन, ये क्या होता है, इसका साइन का चेंज होता है, मतलब पता कैसे चलता है कि ये रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन, चेंज इन कलर, रिएक्शन का चेंज, कलर चेंज होगा, उसका टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। और फिर क्या, गैस फॉर्मेशन होगा, गैस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इतना समझा, ठीक है, समझे इतना, मतलब उस रिएक्शन में फॉर्मेशन होगा इतना, ठीक है, कि वो कलर चेंज होगा, उसका टेम्परेचर भी चेंज होगा। अभी एक समझो, एक एग्जाम्पल तो समझिए, ये एग्जाम्पल, ये बीकर है। अब बोलोगे अब भैया आप एक ही एग्जाम्पल देते हैं, कुछ तो नया तरीका नॉलेज नहीं यार, एक ही तरीका चाहिए समझने के लिए, एक ही तरीका, ये वाटर, ठीक है, हम इसको नीचे से दे रहे हैं हीट, ठीक है, हम इसको नीचे से दे रहे हैं हीट दे रहे हैं हम इसको। तो इसका, इसमें हमने डाला कुछ प्रोडक्ट डाला, सपोज आटा, नहीं आटा क्या है, क्या डालेंगे भाई, फ्लावर, फ्लावर डाल, सपोज आप नए एग्जाम्पल है, नया मॉडर्न जमाने में जी रहे हो, मॉडर्न एजुकेशन चैनल का नाम नहीं है, फ्लावर डालेंगे हम इसमें, तो इसका कलर चेंज होगा, हमने रेड फ्लावर डाला तो रेड कलर चेंज होगा, रेड कलर ऑफ वाटर, ठीक है। इसका टेम्परेचर चेंज होगा, हमने हीट दे रहे तो हम इसका पहले 0 डिग्री सेल्सियस था तो अभी 45 डिग्री हो गया, ठीक है। तो समझ गया आपको, मतलब कि चेंज होता है, कलर चेंज इन कलर, इसका चेंज कलर हो गया, हुआ कलर लेस था, रेड कलर हो गया, टेम्परेचर 0 टेम्परेचर था 45 हो गया, गैस फॉर्मेशन, गैस फॉर्म हुआ उस पर, ठीक है। समझे इतना, समझेंगे इतना, लिख लीजिए आप जल्दी से, लिख लीजिए, लिख लिया, ओके, पॉज करके लिख लेना, ओके ओके। हेलो गाइस, इस टॉपिक में नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है, छठा पॉइंट इसका केमिकल इक्वेशन, मतलब ये दूसरा पॉइंट है, ये केमिकल रिएक्शन पहला पॉइंट है, केमिकल इक्वेशन दूसरा पॉइंट, ठीक है, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन गाइस, ठीक है, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, ठीक है, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। आपको लगता नहीं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, आपको पता नहीं कि केमिकल रिएक्शन आगे में होता क्या है, तो क्या है, ये होता है कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, क्या, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब सिंबल के थ्रू इसका रिप्रेजेंटेशन होता है किसमें, केमिकल रिएक्शन में। यूजिंग क्या होता है, यूजिंग केमिकल फार्मूला, यूजिंग केमिकल फार्मूला, समझे कितना। ये जो फार्मूला लिखा मैंने यहाँ पे, फार्मूले होता है, इसका मतलब ये ए लगा लास्ट में, मतलब फार्मूले हुआ, और ये ए लगा मतलब फार्मूला, ठीक है ना, समझेंगे आपको। और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन केमिकल फार्मूला, मतलब केमिकल फार्मूले के थ्रू इसको हम डिनोट करते हैं, सिंबल किस केमिकल रिएक्शन को, ठीक है ना, समझेंगे आपको। केमिकल इक्वेशन समझा, ठीक है। तो इसका पहले अपन देखेंगे इधर कि रिएक्टेंट्स, वो रिएक्टेंट्स दूसरा था और ये रिएक्टेंट दूसरा है, वही है, पर इसका हम पोजीशन देखेंगे सिर्फ, ठीक है। यहाँ सिर्फ हम इसका पोजीशन देखेंगे रिएक्टेंट्स, इसमें सिर्फ हम पोजीशन देखेंगे गाइस, प्लीज़ सपोर्ट मी। तो लिख लीजिए आप पहले, जल्दी से लिख लिया आपने, ठीक है, ओके। व्हाट इज रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स मतलब इसे इनका पोजीशन देखेंगे यहाँ पे सिर्फ, ठीक है। यह पोजीशन देखेंगे कि सब्सटेंस रिटर्न
substance written on the लेफ्ट साइड, सब्सटेंस रिटर्न सर मैं यहाँ पे हूँ, हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, यहाँ पे ऐसा प्रोडक्ट यारो रहेगा तो लेफ्ट साइड ऑफ द यारो, सब्सटेंस रिटर्न ऑन द राइट साइड मतलब लेफ्ट साइड ऑफ द यारो ऑफ द यारो। ठीक है, बताऊँगा अभी बताऊँगा। ठीक है, रिएक्टेंट्स हो गया, प्रोडक्ट्स, दूसरा क्या प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स मतलब क्या होता है बताऊँ, मतलब जो बनता है सब्सटेंस उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। दो सब्सटेंस मिल गया, एक जो बनाते हैं उनको प्रोडक्ट्स, दो रिएक्टेंट्स मिलते हैं हम जो बनाते हैं उसको प्रोडक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि पहले क्या होता है सब्सटेंस, क्या होता है फॉर्म होता है, मतलब वो बनता है सब्सटेंस फॉर्म। ठीक है, सब्सटेंस फॉर्म एंड रिटर्न ऑन द राइट साइड, on the right side of the earth। तो अभी मैं बताऊंगा कि एग्जाम्पल हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे गाइस, इतने से चलेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पे ये यारो, ठीक है, बीच में यारो लिख देता हूँ, इसको हम यारो लिख देते हैं। ठीक है, यारो, तो एरो इस साइड में जो बनते हैं कार्बन प्लस O2, कार्बन प्लस O2 इसको हम क्या कहते हैं रिएक्टेंट्स कहते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट्स कहते हैं। और ये यहाँ पे जो बनता है CO2 इसको हम क्या कहते हैं प्रोडक्ट कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, हम इसको क्या कहते हैं प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, हम इसको क्या कहते हैं प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, हम इसको क्या कहते हैं प्रोडक्ट कहते हैं। समझे आपको, इतना समझा गया। मतलब ये जब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि ये रिएक्टेंट है, मतलब ये सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस बन रहा है, ये जो सब्सटेंस हम रिएक्टेंट को लिखते हैं वो लेफ्ट साइड ऑफ द यारो, ये देखिए ना, ये लेफ्ट साइड है ना यहाँ पे, समझा गया, ये लेफ्ट साइड है आपका, हैंड में लेफ्ट साइड है यार, समझो ना, ये इधर में लेफ्ट साइड है और ये जो है इसको राइट साइड, आपका राइट साइड, आपके हैंड का राइट साइड। समझा कितना, समझा, समझो। ठीक है, समझा कितना गाइस, समझागा यार प्लीज, समझेगा, लिख लीजिए आप पहले, लिख लिया आपने, लिख लिया। ठीक है, ओके, वॉश करके लिख लेना। ओके, ठीक, वॉश करके लिख लेना गाइस प्लीज। ठीक है, तो हम देखेंगे तीसरा पॉइंट एरो। एरो मतलब क्या होता है, एरो। ठीक है, ये जो है एरो, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो एरो क्या करता है कि शो द डायरेक्शन, इसका एरो वाला मतलब क्या होता है शो द डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का डायरेक्शन शो करने के लिए इसको हम लगा देंगे। ठीक है, प्रोडक्ट्स के बीच में। ठीक है, इतना समझ रहे आपको, ये जो एरो है गाइस, ये एरो, ठीक है, एरो है जो शो द डायरेक्शन करते हैं, क्या वो केमिकल रिएक्शन की शो द डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, इतना समझा गया। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो 14 पॉइंट है कि वर्ड इक्वेशन, हम इक्वेशन को वर्ड के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, मैं आपको कहीं पे नहीं लेके जा रहा, मैं सिर्फ अपनी किताब का ही पढ़ा रहा, क्योंकि मुझे पता है कि आपको सिर्फ किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। आप बोलोगे भैया कि बुरा बाहर से पता है, तो पर बेसिस बताना पड़ता है कि इस चैप्टर में क्या क्या है करके, इसलिए मैं एक लेक्चर से बेसिस पे लेता हूँ, क्योंकि जब तक आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक आपकी बिल्डिंग कभी नहीं ऊँची बन सकती। पहले नेचर का बेस बनाना पड़ता है, तभी आपकी बिल्डिंग बन सकती है। तो क्या डालोगे ईंट और फंस जाएगी पूरी बिल्डिंग, कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है, समझाइए इतना। ठीक है, तो वर्ड फॉर्मेशन में क्या लिखेंगे कि कॉपर सल्फेट, बताऊंगा मैं आपको केमिकल रिएक्शन में भी, केमिकल रिएक्शन में भी। ठीक है, सल्फेट, इसके फॉर्मूले भी लिख के दूंगा वर्ड केमिकल रिएक्शन में। ठीक है,
कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक ये बनाते क्या है, क्या बनाते होंगे ये कि जिंक सल्फेट बनाते हैं, जिंक सल्फेट बनाते हैं प्लस में कॉपर लिख लेना है, इसलिए यहाँ पे कॉपर, ठीक है, प्लस में कॉपर, ये भूल जाओ, प्लस में क्या रहता है, कॉपर रहता है, ठीक है। इतना समझा गया आपको, समझा कि इतना जल्दी से लिख लीजिए यहाँ पे। वर्ड इक्वेशन हो गया इसका, तो इसका हम अभी केमिकल इक्वेशन देखेंगे। आखिर इसका केमिकल इक्वेशन होता क्या है, ठीक है, इसका केमिकल इक्वेशन जानेंगे, ठीक है। तो पहला केमिकल इक्वेशन क्या होता है इसका कि CuSO4 और सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4, ठीक है, कॉपर का Cu होता है, ठीक है। जिंक का आपको तो पता है भाई, छेड़ मैंने बोला था आपको कि एलिमेंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जिंक सल्फेट क्या बन सकता है यहाँ पे कि ZnSO4 बन सकता है। जिसको लगता है कि ये बन सकता है वो कमेंट में अपने राय लिख देना कितना ही वोट करके है, तो चुपचाप लिख लो, ठीक है। प्लस में क्या होगा, कॉपर बनेगा, ठीक है ना, समझाएगा आपको, इतना समझाएगा। देखिए एकदम 100 से कहीं नहीं मिलेंगे आपको, ये नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे गाइस, प्लीज लिख लीजिए आप, लिख लिया आपने, लिख लिया, ठीक है। तो ठीक है गाइस, यार मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ यार, सिर्फ मेरे को एक सब्सक्राइब और एक लाइक चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उसके बदले, एक सब्सक्राइब और एक लाइक चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, मेरे को 1 घंटा रुपया नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे को एक सब्सक्राइब और एक लाइक चाहिए प्लीज़। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मिल के, ठीक है, समझे ना आप, समझे ना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि इतने 100 नोट्स और इतने शॉर्ट वीडियो में एकदम 100 नोट्स, एकदम शॉर्ट नोट्स बना देता हूँ मैं आपको एग्जाम के लिए, आपको रिवीजन करने के लिए आसानी हो सके, इसलिए इतने शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ मैं, ठीक है। तो एकदम एक्सप्लेन करके देता हूँ पूरा पॉइंट वाइज, एक ही वहाँ पे आपने पढ़ा है कि केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन में कि कितने बड़े बड़े पॉइंट है करके, पढ़ा ना, पढ़ा कि नहीं पढ़ा ना, तो वहाँ पे कितने सारे है पॉइंट मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके दिया है, वो जंबल करके नहीं लिखा था, वहाँ पे मैंने पूरा एक पॉइंट उतर के लिखा है आपको, केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्टर क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स में क्या होता है, एयर में क्या होता है करके इतना सब बता दिया मैंने आपको। तो इतना गाइस कोई नहीं करता, ठीक है, इतना समझिए आपको, ठीक है। लास्ट में आप कमेंट्स में हार्ट भेज के जाना, रेड वाला, ठीक है, कि मेरे को पता चल गया कितने कितने लोगों ने देखा है करके। ओके गाइस मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।